आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी स्टिचिंग एकदम सिंपल और परफेक्ट हो जाएगी। और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं टिप्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप देख सकते हैं इस तरह के जो सर्कल पीस होते हैं, हम उनको जब स्टिच करते हैं बिल्कुल किनारे से, तो ये फिनिशिंग के साथ बिल्कुल भी स्टिच नहीं होते हैं और कई बार तो इनमें बिल्कुल ही झोल भी पड़ जाता है। चाहे हमें जितनी मर्जी स्टिचिंग आती हो, पर इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं सर्कल वाले, और इनको सिलने में थोड़ी दिक्कत आती ही है। और इस तरह से भी एक शेप होता है, जैसे कि हम अपने सूट्स में अपने पल्ले को या जो बच्चों के कुर्तेज़ होते हैं उनमें इसको बनाते हैं इस तरह के शेप में। तो इनके किनारे को फिनिश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से इसके किनारे को सिल सकते हैं। सबसे पहला टिप ये है कि जब भी हम इस तरह के कोई प्रोजेक्ट को सिलते हैं सर्कल शेप में, बिल्कुल किनारे से हम इसको एक स्टिच लगा देंगे। और ये बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा और बहुत ही यूज़फुल सा एक ट्रिक है। और इसी तरह से मैं सर्कल शेप में भी इसी तरह से किनारे पर एक स्टिच लगा दूंगी। अब जो स्टिच हमने लगाई है, इसके बाद अब इसको किनारे को जब आप मोड़ोगे तो बहुत ही आसानी से ये स्टिच हो जाएगा और बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ेगा और एकदम स्मूथली आपका जो किनारा है वो आप बहुत ही आसानी से स्टिच कर सकते हो। ये देखिए, सिर्फ हमने किनारे पर एक स्टिच लगाया है और उसके बाद मैंने जब इस किनारे को मोड़ा है तो बहुत ही आसानी से ये स्टिच हो गया है और बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं पड़ा है। आप इसको खुद ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही इजी और बहुत ही बेनिफिशियल ये टिप लगने वाली है। तो सर्कल शेप में भी आप कोई भी आपके पास पीस है उसको भी आप इसी तरह से स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये बन गया है और बिल्कुल भी झोल इसमें नहीं आया है। और दूसरा टिप ये है, हमारे पास इस तरह की जो टी शर्ट्स होती है या बच्चों के लोअर्स होते हैं या कोई भी हमारा नेट का दुपट्टा होता है, नेट का कोई फैब्रिक है, और इस तरह के कई सारे फैब्रिक होते हैं जिनको हम सिलते हैं तो बीच बीच में ये लंबे लंबे टाँके छोड़ता है। ये देखिए, मैं टी शर्ट में भी इसी तरह से इसके किनारे को फिनिश कर रही थी और बीच बीच में इसके जो टाँके हैं वो मोटे मोटे आ रहे थे। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इससे हम छुटकारा पाने के लिए मेरे पास एक ट्रिप है, आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जब भी आपके किसी भी फैब्रिक के ऊपर कोई स्टिच ना लग रही हो तो आप क्या करें, जब भी आप किनारे पर इस तरह से स्टिच लगाएंगे तो आप कोई भी पेपर या कोई भी न्यूज़पेपर का पतला सा एक स्ट्रिप इस तरह से कट कर लीजिए और इसके ऊपर रखकर अब स्टिच कीजिए। नीचे रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ऊपर की तरफ ही रखोगे, तब भी आपकी जो स्टिचिंग है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। ये देखिए, जब भी आपका कोई भी आपका ऐसा फैब्रिक है जिसके ऊपर आपका स्टिच नहीं लग रहा है, बिना सुई चेंज किए आप बहुत ही आसानी से सिंपल मशीन के साथ किसी भी फैब्रिक पर स्टिच कर सकती हैं। ये देखिए, मैंने डबल इसमें स्टिच लगा ली है। अब ये जो हमारा पेपर है इसको हम कट कर लेंगे। इसको निकालना बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको पेपर को बाहर निकाल दिया है। और ये टिप तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि हम घर में कितने सारे कोई भी फैब्रिक सिलते हैं, कहीं पर मशीन चलती है और कहीं पर नहीं चलती है। तो इस टिप से आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर बिना सुई चेंज किए आप बहुत ही आसानी से स्टिचिंग लगा सकती हैं। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बना और बिल्कुल भी इसमें कहीं पर भी कोई खिंचाव नहीं आया है, बहुत ही स्मूथली ये स्टिच हो गया है। और अगली टिप ये है कि जब भी हमारे पास कोई छोटा सा ही एक पीस हो फैब्रिक का और उसी में से हमें रेप पट्टी निकालनी हो, तो बहुत ही आसानी से हम उसमें से कैसे निकाल सकते हैं। तो हम करते क्या है कि हम लंबी लंबी पट्टियाँ हम इसमें से निकाल लेते हैं अलग अलग से और बाद में उनको एक एक करके स्टिच करते हैं। बट इस टिप में आपके साथ ये शेयर करूँगी कि कैसे हम सिर्फ 2 सिलाई लगाकर बहुत ही आसानी से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेप पट्टी इसमें से निकाल सकते हैं। हमें करना क्या है, जो भी हमारे पास फैब्रिक है उसको इस तरह से हमें बीच में से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद पहले मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल सीधा इसको कट करूँगी। इस तरह से इसके 2 पीस हमारे पास आ गए हैं। अब इन दोनों पीसेस को हमें स्टिच करना है। दूसरा पीस इसके ऊपर रखकर हमें यहाँ पर इसको सिलना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब हमें इसमें निशान लगाने हैं। जितनी चौड़ी पट्टी हमें रेप पट्टी चाहिए उतना हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे।
और बस यहाँ ये ध्यान रखना है जो हम निशान लगा रहे हैं वो बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस पर लगना चाहिए। ये देखिए छोटा सा ही पीस था और इसमें से आप खुद देखना कितनी अच्छी से और कितनी लंबाई में इसमें रेप पट्टी हमारी निकल जाएगी। सबसे पहले बस इसको इक्वली हमें डिस्टेंस पर निशान लगाने हैं। ये मैंने यहाँ निशान लगा लिए हैं। अब इसको उल्टा करके हमें कुछ इस तरह से इसको रखना है। ये देखिए लाइन के साथ लाइन मिल रही है। ये देखिए अब करना क्या है, ऊपर वाले किनारे को हमें थोड़ा सा इस तरह से ऊपर की तरफ खिसकाना है और अब हम इन दोनों के पीसेस जो हम बीच में कट है इनके किनारे को आपस में मिलाते हुए एक स्टिच लगानी है। ये मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है। अब जो ये निशान लगे हैं बस उसको हमें इस तरह से कट करते जाना है। ये देखिए अलग से बार बार हमें बिल्कुल भी स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और छोटे से पीस में से ही हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ अपनी रेप पट्टी निकाल सकते हैं। ये देखिए तो है ना बिल्कुल कमाल की टिप्स। ये देखिए हमने रेप पट्टी इसमें से निकाल ली है और आप खुद देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी रेप पट्टी रेडी हो गई है। ये देखिए कितना फिनिशिंग इसमें आया है। और अगली जो टिप है वो आपको देखने में मामूली सी लगेगी बट यकीन मानिए बहुत ही कमाल की टिप है। हम जब भी किसी फैब्रिक के ऊपर कोई स्टिचिंग शुरू करते हैं तो हमें पीछे की तरफ धागा लंबा सा छोड़ना पड़ता है और जब हम इसके एंड पर आते हैं तब भी हमें इसको अलग कट करने से पहले हमें लंबा सा धागा छोड़ना पड़ता है और ऐसा करते करते हमारा बहुत ज़्यादा जो धागा है वो वेस्ट हो जाता है। और जब दोबारा से स्टिचिंग शुरू करते हैं तो फिर हमें धागा लंबा सा छोड़ना पड़ता है और कई बार तो जो हमारा धागा है वो बार बार सुई में से निकलता जाता है जिससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। बट इस टिप में हमें करना क्या है, जब भी हम किसी फैब्रिक के एंड पर स्टिचिंग करते आएँ तो हमें छोटा सा हमें फैब्रिक का एक पीस लेना है और उसके ऊपर स्टिचिंग इस तरह से शुरू करनी है और दोबारा से पीछे से पीस कट करके हम दोबारा इसके ऊपर स्टिचिंग कर सकते हैं। और जब इसके एंड पर आए तो पीछे वाला जो पीस है दोबारा से कट करके उसके ऊपर स्टिच करें। इस तरह से धागा हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा और जो सुई में से बार बार धागा निकलने की जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो कैसे लगे आपको मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे लगे? आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और कौन सा टिप आपको ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अमेजिंग टिप्स देखने के लिए। और मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।